आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महा अध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 5, 7 क्लास की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस और आज डेट है 9 अक्टूबर 2020। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब जो एनवायरनमेंट होता है उससे रूबरू होते हैं और जिस तरीके से हमें फायदा हो रहा होता है, मतलब जिस तरीके से ह्यूमन को फायदा हो रहा होता है, जिस तरीके से ह्यूमन को एनवायरनमेंट में चीजें चाहिए होती हैं वो उस तरीके से उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई मतलब उसको चेंज कर लेते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो पहले जो लोग थे, जो पूर्वज थे, हम मतलब जो पुराने लोग थे, अर्ली ह्यूमंस जो थे वो अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो एक सिंपल लाइफ जीते थे और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी वो सब अपना नेचर से उसको फुलफिल कर लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू and became more varied, humans learn new ways to use and change environment. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और चीजें वेरी करती गई, आगे आगे बढ़ती गई और नई नई तकनीक आती गई, इंसान ने भी नए नए तरीके सीख लिए एनवायरनमेंट को यूज करने के और चेंज करने के। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। इंसान ने सीख लिया कि कैसे क्रॉप्स उगाई जाती हैं, मतलब कैसे खेती की जाती है। डोमेस्टिकेट एनिमल मतलब कैसे जानवरों को पाला जाता है और एक सेटल्ड लाइफ जी जाती है। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग्स मोर देन देयर रिक्वायरमेंट एंड ट्रेडिंग दोज थिंग्स। उसके बाद जब इंसान की जरूरतें पूरी होने लगी तो इंसान ने फिर और ज्यादा चीजें बनानी शुरू करी और उसकी ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, मतलब उसको बेचना शुरू कर दिया। सबसे पहले शुरुआत हुई बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम, इट इज द ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम पहले चलता था, बहुत पहले। उसमें क्या होता था? उसमें कोई पैसे से कोई चीज नहीं खरीदी जाती थी, उसमें चीज के बदले चीज देकर। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे एक फोटो दिखाई दी है, मान लीजिए इस आदमी को जरूरत है मुर्गी की, उसको मुर्गी पालनी है या मान लीजिए खानी है, और इस आदमी को जरूरत है फलों की, तो ये आपस में चेंज कर लेंगे, ये इसको मुर्गी दे देगा और ये इसको फल दे देगा। तो इस तरीके से पहले ट्रेडिंग की जाती थी। द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम वर रिमूव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। पर प्रॉब्लम होती थी बार्टर सिस्टम में, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ये बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम होती थी, तो ये प्रॉब्लम जो थी पैसों से सॉल्व की गई। फिर आ गए पैसे। आपको पता है पैसों से आजकल कुछ भी सामान आप खरीद सकते हो पैसों से। उसके बाद nowadays plastic money and online money transfer is also used. Nowadays plastic money, credit and debit card and online money transfer is also used. अब आज आप हो सकता है आप लोग तो अभी भी दुकानों पे कुछ खरीदने जाते होंगे तो पैसे लेके जाते होंगे, पर आजकल आपके मम्मी पापा या फिर जो आप भी लोगों को देख रहे होंगे, आजकल लोगों ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होती है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर होता है, ये सब चीजें शुरू कर दी हैं। ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये ऑनलाइन मनी ट्रांसफर या डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज करना शुरू कर दिया है। ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ अदर पीपल एंड फॉर हिज कन्वीनियंस एंड डिफरेंट पर्पसेस ही मेड एन एनवायरनमेंट ऑफ हिज ओन। ह्यूमन बींग्स ने फिर और लोगों के कांटेक्ट में आना शुरू किया और लोगों के से मिलना जुलना शुरू किया अपनी सहूलियत के लिए और अपने बहुत सारे कामों को सिद्ध करने के लिए। उसी तरीके का एक एनवायरनमेंट भी बनाया जैसा हमें चाहिए था। मैंने आपको पहले बताया था कि मॉडिफाई
एक इंसान ऐसा है जो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेता है जैसा उसे चाहिए होता है वैसा। तो जैसा इंसान को चाहिए था, इंसान ने वैसा एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया। फॉलोइंग माइंड मैप डिस्प्लेज सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ये कुछ, अब मैं आपको इसके बाद फोटो दिखाने वाला हूँ, वो कुछ एग्जांपल दिखाता है ह्यूमन एनवायरनमेंट का। ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सिचुएशन, एजुकेशन, अब हमें एजुकेशन चाहिए तो स्कूल में जाएंगे। इकोनॉमिक, इकोनॉमी अगर हमें चाहिए तो बैंक खोले हमने। रिलीजन, रिलीजन के लिए हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब खोले। कम्युनिटी, कम्युनिटी हमने फिर कम्युनिटी बांट ली। कम्युनिटी में हमने डॉक्टर, इंस्पेक्टर, पुलिस या ट्रैफिक पुलिस या नर्स या शेफ, इस तरीके से। फैमिली, अपनी एक फैमिली हमने कर ली कि हाँ ये हमारी फैमिली है, ये मेरे दादा दादी हैं, ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरे भाई बहन हैं। और एक इंडिविजुअल हम खुद। इस तरीके से हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लिया। आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। अब हमें लॉकडाउन की सिचुएशन अभी फिलहाल आपके सामने है ही, और अभी खत्म ही हुई है। लॉकडाउन अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ है, तो आपको उसके बारे में सोचना और ये टेबल फिल करनी है। ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग। कौन कौन सी ऐसी चीज थी जो लॉकडाउन में चलती रही? जैसे कि डॉक्टर्स काम करते रहे, नर्सेस काम करते रहे, केमिस्ट काम करते रहे, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपको अगर कुछ समझ में आता है तो आप इसके आगे ऐड कर सकते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शन। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो काम नहीं कर सकी, जैसे कि स्कूल नहीं खुले हमारे। ट्रांसपोर्टेशन, अभी ट्रांसपोर्टेशन अभी जैसे आपको पता होगा अभी धीरे धीरे खुलने लगा है, मेट्रो अब खुलने लगी है, तो लॉकडाउन में कुछ भी नहीं खुला हुआ था। रिलीजियस प्लेसेस, लॉकडाउन के समय पे मंदिर भी सब बंद थे। तो और भी आपको अगर कुछ चीज पता है कि क्या क्या चीजें बंद थी तो आप इसके आगे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर लिखें, जिससे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स के साथ इस चैनल को आगे शेयर करें, और उनसे भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी हम इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते हैं वो आपके लिए यूजफुल हो सके। और हमारा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा हम आपको पढ़ा सके, वो हमारा मकसद पूरा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको हमारी जितनी भी नई वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।